बार का भी पेपर आउट हुआ था, उससे पहले भी डाउटफुल पेपर था और इस बार तो बहुत क्लियर हो गया। और एडीजी जो विशाल बंसल जी हैं, उनके जो बयान कल के हैं, उससे खुद से ही स्पष्ट हो रहा है कि पेपर आउट हो गया। लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी अगर ये कहे कि सबके पास आ गया, इसका मतलब आउट नहीं है, मतलब हास्यास्पद है। मैं समझता हूं कि 150 क्वेश्चन अगर पहले से तय हो, और वो जो पीडीएफ जिसको बता रहे हैं कि केरला से आई, सीकर में आई और कहीं आई, उसी की चर्चा क्यों है? हर कोचिंग वाला अपने गेस पेपर बनाता है, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं है? और केवल उस केरला से आई हुई पीडीएफ जिसमें 150 क्वेश्चन आए और कहते हूबहू आए, नंबरिंग भी उनका मिल गया है, तो निश्चित रूप से 100% ये पेपर आउट हुआ है। लेकिन राजस्थान में एक परसेप्शन बनाया गया था हमारी सरकार के समय कि साहब ये तो चला करके सरकारें जो है वो पेपर लीक कराती हैं, और अशोक गहलोत जी की सरकार ने सब पेपर लीक कराए। ये पेपर माफिया है, ये पेपर लीक करता है, और पेपर माफिया पे अंकुश लगाना सरकारों का काम होता है। हमने भी, हमारी दृष्टि में हमारी सरकार ने भी प्रयास किया और इन्होंने भी प्रयास किया, बट फिर भी पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और एफआईआर दर्ज करके सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। यहां एक स्टेट इसकी जांच नहीं कर सकता है, तो सीबीआई किस काम की? क्या जो विपक्षी दल है उनके ऊपर, उनको टॉर्चर करने के लिए, उनको दल बदलवाने के लिए, सरकार गिराने के लिए, क्या इसी के लिए ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स बने हुए हैं क्या? मैं समझता हूं कि ये सबसे सटीक केस है कि सीबीआई जांच करके इस पेपर लीक की जांच होनी चाहिए और दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो बच्चों के अंदर जो एक अविश्वास की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इस पेपर एग्जाम्स को लेकर के, नौकरियों की जो पात्रता परीक्षाओं को लेकर के, उसको समाप्त करने का अब समय आ गया है। जैसे हमारी कांग्रेस की सरकार ने 1 करोड़ रुपया और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया, वैसे भारत सरकार पूरे देश के अंदर एक कानून बना करके क्यों नहीं लागू करती है? जब इनको परिसीमन का चेंज कराना हो तो इनको याद आ जाती है कि सब एक हो जाओ राष्ट्र हित में, और दूसरा जब उनको कानून पारित कराना होता हो तो वो सारी बातें कर लेते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, पूरा विपक्ष कह रहा है इसके ऊपर कड़ा कानून बने और इसकी सीबीआई पे जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जिससे इन परीक्षाओं के प्रति बच्चों में और अभिभावकों में विश्वास बढ़े, तो वो काम इनको करना चाहिए, लेकिन इनको करना नहीं है। जो मेरे संज्ञान में आया है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी और अधिकारी ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर बला नहीं आए, और ये केरल में रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए केरल में दर्ज? यहां जब लोगों ने पेपर लीक होकर के पढ़ा है और उससे पेपर के आधार के ऊपर उन्होंने एग्जाम दी है, तो फिर रिजल्ट तो यहां भी प्रभावित हुआ ही है। दूसरी जगह भी बात तो सुनने में आ रहा है कि 20 से ज्यादा लोगों को एसओजी ने पकड़ रखा है, लेकिन पकड़ करके उस पर कार्रवाई क्या करे और कौन सी धारा में, कौन से मूवमेंट में पकड़ा, समझ से बाहर है। तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से ये सरकार जो है वो फेल है, और पेपर लीक पूरी तरीके से हुआ है। भारत सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए, और नीट की एजेंसी जो जिस को चेयरमैन बना रखा है, जिस शख्स की जो हमें रोजाना बताता है यहाँ पर ये पार्टी जीत रही है, यहाँ पर ये पार्टी जीत रही है, उनको तो अब तक आकर के कह देना चाहिए साहब पेपर आउट हो गया, हम इसको दोबारा कराएंगे। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के, सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश लेकर के बच गए थे, वरना पिछली बार भी नीट का पेपर तो आउट हुआ था।